चैप्टर 11 विहवर्प दर्शन योग। अर्जुन के समर्पण को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण ने पिछले भाग में अपनी स्वर्गीय विभूतियों का चित्रण किया। अंत में उन्होंने उल्लेख किया कि सारी भव्यता, प्रतिभा और शक्ति उनकी अपार गुणवत्ता की झलक मात्र है। यह सुनकर अर्जुन जिज्ञासु हो गए। इस खंड में वह गुरु से अपना विश्वरूप या असीमित खगोलीय संरचना दिखाने की मांग करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी उस असीम संरचना को देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की जिसमें सभी ब्रह्मांड शामिल है। अर्जुन समस्त सृष्टि को असीमित भुजाओं, मुखों और पेट वाले दिव्य प्राणियों के भगवान के शरीर में देखता है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है और यह इधर-उधर असीमित रूप से विस्तारित होता है। उनकी चमक सिर पर एक साथ फूट रहे 1000 सूर्यों के समान है। यह दृश्य अर्जुन को आश्चर्यचकित कर देता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह देखता है कि तीनों ब्रह्मांड ईश्वर के नियमों और दिव्य प्राणियों द्वारा उसकी शरण लेने के भय से कांप रहे हैं। वह कुछ संतों को प्रार्थना करते और भगवान को उठाकर भजन गाते हुए देख सकता है। तब अर्जुन देखता है कि कौरव अपने साथियों के साथ इस भव्य संरचना के मुंह में दौड़ रहे हैं, जो मरने के लिए अग्नि की ओर असाधारण गति से दौड़ते हुए पतंगे प्रतीत होते हैं। इस सामान्य संरचना का अवलोकन करते हुए अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उनका हृदय और मानस भय से ग्रस्त है। अपने स्वरूप से भ्रमित होने के बावजूद अर्जुन को इस अद्भुत प्रकार के भगवान के चरित्र को जानने की जरूरत है, जिनकी उनके प्रशिक्षक और साथी श्री कृष्ण से कोई समानता नहीं है। शासक ने घोषणा की कि समय के रूप में वह 3 ब्रह्मांडों का विनाशक है। उसने सक्रिय रूप से कौरव चैंपियनों का सफाया कर दिया है और पांडवों की जीत निश्चित है। इसलिए अर्जुन को अब और दुर्भाग्यशाली नहीं होना चाहिए। उसे उठना चाहिए और युद्ध करना चाहिए। प्रबल होकर अर्जुन उस शासक की सराहना करना शुरू कर देता है, जो अपनी असीमित संरचनाओं में पूरे ब्रह्मांड को घेरता है और उसकी शानदार संरचना को कुछ शुभकामनाएं देता है। इसी तरह वह श्री कृष्ण से किसी भी अपराध या असभ्यता के प्रदर्शन के लिए क्षमा मांगता है, जो उसने अनजाने में किया होगा, उसे एक साधारण इंसान मानते हुए। तब अर्जुन गुरु से उनकी सुंदरता की याचना करता है और उनसे एक संतोषजनक संरचना लेने का आग्रह करता है। तब श्री कृष्ण अपनी 4 सुसज्जित संरचना में प्रकट होते हैं, जिसमें प्रत्येक भुजा में गदा, थाली, शंख और कमल का फूल होता है। जल्द ही उन्होंने आकर्षक श्री कृष्ण के अपने नाजुक और मनमोहक 2 सज्जित स्वरूप को जारी रखा। फिर वह अर्जुन को बताता है कि उससे पहले किसी ने भी इस पुरानी विशाल संरचना में भगवान को नहीं देखा है। वास्तव में जो लोग वेदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अत्यधिक प्रतिशोध, अच्छे कारण या अग्नि तपस्या आदि करते हैं, उन्हें भी यह खुला दरवाजा नहीं मिलता है। अर्जुन की तरह अनन्य समर्पण से ही कोई ईश्वर को देख सकता है, उसे जान सकता है और उसके साथ योग या संगति कर सकता है। अर्जुन ने कहा, आपने मेरे प्रति सहानुभूति रखते हुए जो अत्यंत गुप्त गूढ़ ज्ञान प्रकट किया है, उसे सुनकर मेरा भ्रम अब नष्ट हो गया है। हे कमल प्रेमी, मैंने आपसे हर एक जीवित प्राणी के प्रकट होने और लुप्त होने के बारे में और आपकी शाश्वत महानता के बारे में विस्तार से सुना है। हे सर्वोच्च गुरु, आप बिल्कुल वही हैं जो आप स्वयं को घोषित करते हैं। वर्तमान में मैं आपकी स्वर्गीय भव्य संरचना देखना चाहता हूँ, हे श्रेष्ठ लोगों।
हे प्रत्येक अध्यात्मवादी शक्ति के स्वामी, यदि आपको लगता है कि मैं इसे देखने में पर्याप्त रूप से सक्षम हूँ, तो उदारतापूर्वक उस स्थायी खगोलीय संरचना को मेरे सामने उजागर करें। प्रमुख शासक ने कहा, देखो, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों रमणीय प्रकार के विभिन्न आकार और स्वर। हे भरतवंशियों, अदिति की 12 संतानों, 8 बनाम 11 मुद्राओं, जुड़वा अश्विनी कुमारों, साथ ही 49 मरुतों और भी बहुत कुछ मुझ में देखे चमत्कार कभी उजागर नहीं हुए। अब देखो, हे अर्जुन, संपूर्ण ब्रह्मांड सभी गतिशील और स्थिर चीजों के साथ मेरी व्यापक संरचना में एकत्रित हो गया है। आप जो कुछ भी देखना चाहते हैं, इस सर्वसमावेशी संरचना के अंदर की हर चीज पर ध्यान दें। चाहे जो भी हो, तुम अपनी इन वास्तविक आँखों से मेरी विशाल संरचना को नहीं देख सकते। इस प्रकार मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। मेरा महान वैभव देखो। संजय ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अतुलनीय योग गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी दिव्य और असाधारण संरचना दिखाई। उस विशाल संरचना में अर्जुन ने अनगिनत चेहरे और आंखें देखी, जो कई दिव्य सजावटों से सुशोभित थी और कई प्रकार के दिव्य हथियारों का उपयोग कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर पर कई आभूषण पहने थे और उन्हें कुछ मीठी महकदार सुगंधों का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने खुद को एक शानदार और असीमित शासक के रूप में उजागर किया, जिसका चेहरा हर जगह है। यदि 1000 सूर्य एक साथ ऊपर की ओर फूटते, तो वे उस असाधारण संरचना की भव्यता से मेल नहीं खाते। वहां अर्जुन दिव्य प्राणियों के भगवान के उस शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही स्थान पर देख सकता था। तब विस्मय से भरे हुए और सिर पर बाल शेष रहते हुए अर्जुन ने गुरु के सामने अपना सिर झुकाया और दोनों हाथों को झुकाकर उनकी ओर देखा। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर के अंदर सभी दिव्य प्राणियों और विभिन्न प्राणियों को देखता हूँ। मैं ब्रह्मा को कमल खिले हुए पर स्थित देखता हूँ। मैं शिव, सभी ऋषियों और स्वर्गीय सांपों को देखता हूँ। मैं प्रत्येक पद पर आपकी असीमित संरचना को देखता हूँ, जिसमें अनंत भुजाएं, पेट, चेहरे और आंखें हैं। हे ब्रह्मांड के स्वामी, जिसकी संरचना वास्तविक ब्रह्मांड है, मुझे आप में कोई प्रारंभ, केंद्र या अंत नहीं दिखता। मैं आपकी संरचना देखता हूँ, जो मुकुट से सुशोभित है और गदा और थाली से सुसज्जित है, जो आश्चर्य के निवास स्थान के रूप में जगमगा रही है। आपकी चमक की फूटती आग में आपको देखना कठिन है, जो सूर्य की तरह इधर-उधर संचारित हो रही है। मैं आपको सर्वोच्च स्थायी प्राणी के रूप में याद करता हूँ, पवित्र लेखों द्वारा जाना जाने वाला एक निश्चित सत्य। आप समस्त सृष्टि के सहायक हैं। आप सनातन धर्म के शाश्वत रक्षक हैं, और आप कभी न खत्म होने वाले अतुलनीय स्वर्गीय चरित्र हैं। आप बिना प्रारंभ, केंद्र या अंत के हैं। आपकी शक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तुम्हारी भुजाएं अनंत है। सूर्य और चंद्रमा तेरी आंखों के समान है, और अग्नि तेरे मुख के समान है। मैं आपको अपने तेज से संपूर्ण सृष्टि को गर्म करते हुए देख रहा हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी और प्रत्येक स्थान के बीच का स्थान केवल आपके द्वारा ही व्याप्त है। आपकी अद्भुत और भयानक संरचना को देखकर मैं देख रहा हूँ कि तीनों ब्रह्मांड भय से कांप रहे हैं। हे सभी प्राणियों में सबसे प्रमुख, प्रत्येक दिव्य प्राणी आपके अंदर जाकर आपका आश्रय ले रहा है। कुछ लोग आश्चर्यचकित होकर हाथ जोड़कर आपकी सराहना कर रहे हैं।
अविश्वसनीय संत और श्रेष्ठ प्राणी आशाजनक गीतों और भरपूर प्रार्थनाओं के साथ आपकी स्तुति कर रहे हैं। मुद्रा: आदित्य, बनाम, मध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पूर्वज, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध आपको आश्चर्य से देख रहे हैं। हे शक्तिशाली स्वामी, अनेक मुखों, आँखों, भुजाओं, जांघों, टांगों, पेटों और भयानक दांतों वाली आपकी अद्भुत संरचना की आराधना में हर ब्रह्मांड भयभीत है, जैसे मैं हूँ। हे भगवान विष्णु, आपकी संरचना को आकाश से स्पर्श करते हुए कई स्वरों में दीप्तिमान, खुले मुंह और विशाल विस्मयकारी आंखों के साथ देखकर मेरा दिल भय से कांप रहा है। मैं अपने मानस में सभी मानसिक दृढ़ता और सद्भाव की हानि का अनुभव करता हूँ। विध्वंस के समय धधकती आग की तरह दिखने वाले आपके भयानक दांतों वाले आपके कई मुंहों को देखकर मैं भूल गया हूँ कि मैं कहाँ हूँ और मुझे कोई अस्पष्ट विचार नहीं है कि कहाँ जाना है। हे शासकों के स्वामी, आप ब्रह्मांड की शरण हैं। यदि यह बहुत अधिक परेशानी न हो तो मुझ पर दया दिखाओ। मैं देख रहा हूँ कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनके साथी स्वामी, जिनमें भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के सेनापति शामिल हैं, आपके भयानक मुंह में तेजी से आ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के सिर आपके भयानक दांतों के बीच कुचले हुए हैं। जैसे जलमार्गों की बहुत सी लहरें तेजी से समुद्र में जा रही हैं, वैसे ही ये अविश्वसनीय योद्धा आपके विस्फोटक मुंह में जा रहे हैं। जैसे पतंगे मरने के लिए अविश्वसनीय गति से आग में दौड़ते हैं, वैसे ही ये सेनाएं असाधारण गति से आपके मुंह में प्रवेश कर रही है। आप अपनी तीखी जीभों से चारों ओर के जीवित प्राणियों को चाट रहे हैं और अपने भड़कते हुए मुंह से उन्हें निगल रहे हैं। हे विष्णु, आप अपने तेज की क्रूर, सर्वव्यापी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को जला रहे हैं। मुझे बताएं कि आपकी पहचान क्या है, इतनी क्रूर संरचना। हे दिव्य प्राणियों के भगवान, मैं आपके सामने झुकता हूँ। यदि यह बहुत अधिक परेशानी न हो तो मुझ पर अपनी दया प्रस्तुत करो। आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पहचान क्या है, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्यों को नहीं समझता। सर्वोच्च गुरु ने कहा, मैं मजबूत समय हूँ, विनाश का स्रोत हूँ जो ब्रह्मांडों को नष्ट करने के लिए आ रहा है। वास्तव में आपके समर्थन के बिना भी विरोधाभासी सशस्त्र बल में प्रदर्शित चैंपियन अस्तित्व में रहना बंद कर देंगे। इसी प्रकार उभरो और सम्मान प्राप्त करो। अपने शत्रुओं को परास्त करें और समृद्ध शासन की सराहना करें। ये नायक मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं और आप मेरे कार्य का एक साधन हो सकते हैं। हे मास्टर टॉक्सोफिलाइट, द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य साहसी वीरों को मैंने सक्रिय रूप से मार डाला है। अत परेशान हुए बिना उन्हें मार डालो। बस युद्ध करो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर सफल हो जाओगे। संजय बोले। केशव के ये भाव सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। हथेलियों के साथ चलते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के सामने सिर झुकाया और भय से अभिभूत होकर लड़खड़ाती आवाज में बात की। अर्जुन ने कहा, हे विद्याओं के विशेषज्ञ, फिर भी यह उचित है कि ब्रह्मांड आपको प्रशंसा देकर प्रसन्न होता है और आप पर मोहित हो जाता है। बुरी आत्माएं आपसे भयभीत होकर इधर-उधर भाग जाती है और अनेक पवित्र लोग आपको नमस्कार करते हैं। हे असाधारण पुरुष, जो प्रथम निर्माता रामा से भी कहीं अधिक प्रमुख है, किस कारण से उनके लिए यह अच्छा विचार होगा कि वे आपको प्रणाम न करें?
हे असीम, हे देवताओं के शासक, हे ब्रह्मांड के आश्रय, आप व्यक्त और अव्यक्त दोनों से परे स्थायी वास्तविकता है। आप आदिम ईश्वर और प्रथम स्वर्गीय चरित्र हैं। आप इस ब्रह्मांड का एकमात्र विश्राम स्थल है। आप ज्ञाता और सूचना की वस्तु दोनों हैं। आप अतुलनीय बस्ती हैं। हे अनंत संरचनाओं के धारक, आप अकेले ही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। आप वायु, हवा के स्वामी, यमराज, मृत्यु की दिव्य शक्ति, अग्नि, अग्नि के स्वामी, वरुण, जल के स्वामी और चंद्र, चंद्रमा देवता हैं। आप निर्माता ब्रह्मा और अतुलनीय दादा है। सब कुछ समान है। मैं आपका कई बार स्वागत करता हूँ, एक बार और लेकिन एक बार और। हे अनंत शक्ति के शासक, आगे और पीछे से, बिना किसी संदेह के, हर ओर से आपका स्वागत है। आप में अनंत निर्भयता है और आप हर चीज पर कब्जा कर सकते हैं और इसलिए आपका मतलब दुनिया से है। आपको अपना साथी मानकर मैंने बड़े गर्व से हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे प्रिय साथी के रूप में आपका आदर किया। मैं महामहिम के बारे में अनभिज्ञ था, लापरवाही और अनुचित स्नेह दिखा रहा था। इससे भी अधिक, अगर मजाक में मैंने आपके साथ खेलते, आराम करते, बैठते, खाते, अकेले या दूसरों के सामने उपेक्षा का व्यवहार किया, उन सभी के लिए जो मैं मुक्ति चाहता हूँ। आप संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी गतिशील और स्थिर प्राणियों के पिता है। आप सबसे योग्य प्रेम और सर्वोच्च पारलौकिक विशेषज्ञ है। जब तीनों ब्रह्मांडों में आपके समान कोई नहीं है, तो उस समय हे अद्वितीय शक्ति के धारक, आपसे अधिक प्रमुख कौन हो सकता है? इन पंक्तियों के साथ, हे आकर्षक शासक, आपके सामने गहराई से झुकते हुए और साष्टांग प्रणाम करते हुए, मैं आपसे आपकी सुंदरता की याचना करता हूँ। जैसे एक पिता अपने बच्चे को सहन करता है, एक साथी अपने साथी को क्षमा करता है और प्रियतम सबसे प्यारे को क्षमा करता है, यदि यह बहुत अधिक परेशानी नहीं है तो मुझे मेरे अपराधों के लिए क्षमा करे। आपकी व्यापक संरचना जिसे मैंने कभी नहीं देखा था, उसे देखकर मुझे असाधारण खुशी महसूस हो रही है। लेकिन मेरा दिमाग डर से कांप उठता है। यदि यह बहुत अधिक परेशानी नहीं है, तो मुझ पर दया दिखाओ और मुझे फिर से अपनी संतोषजनक संरचना दिखाओ, हे दिव्य प्राणियों के भगवान, हे ब्रह्मांड के निवास, हे सहस्त्र सज्जित। हालांकि आप सारी सृष्टि के प्रतीक हैं, मैं आपको आपकी चार सुसज्जित संरचना में गदा और थाली धारण करते हुए और मुकुट पहने हुए देखना चाहता हूँ। शासक ने कहा, अर्जुन, तुमसे संतुष्ट होकर मैंने अपनी योगमाया शक्ति से तुम्हें अपनी दीप्तिमान, असीम और आदिम भव्य संरचना का स्वप्न प्रदान किया। आपसे पहले किसी ने भी इसे कभी नहीं देखा है। न तो वेदों की जांच से, न ही तपस्या, रीति रिवाजों या अच्छे कारण की प्रस्तुति से, न ही अत्यधिक कठोरता का अभ्यास करने से किसी भी इंसान ने किसी भी बिंदु पर वह देखा है जो आपने देखा है, हे कुरु योद्धाओं में श्रेष्ठ। मेरे इस भयंकर स्वरूप को देखकर न तो भयभीत हो और न ही भ्रमित हो। भय से मुक्त हो जाओ और जीवंत हृदय से मुझे धीरे धीरे मेरी संरचना में देखो। संजय ने कहा। ऐसा कहकर वसुदेव के मानवीय पुत्र ने पुनः अपनी चार वेश वाली संरचना दिखाई। फिर उस समय उन्होंने डरे हुए अर्जुन को अपनी नाजुक, दो सुसज्जित संरचना होने की उम्मीद करके आगे बढ़ाया। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपकी नाजुक मानव संरचना, द्विसुसज्जित को देखकर मैं ठीक हो गया हूँ और मेरा मानस फिर से सामान्य हो गया है।
अतुलनीय मास्टर ने कहा, इस प्रकार का मेरा जो आप देख रहे हैं, उसे देखना चुनौतीपूर्ण है। सचमुच इसे देखने के लिए देवता भी उत्सुक रहते हैं कि जांच से भी नहीं, वेदों से, न ही परिशोध से, न नेक कार्य से या अग्नि तपस्या से क्या मैं किसी भी समय उस रूप में देखा जा सकता हूँ जैसा आपने मुझे देखा है। हे अर्जुन, केवल शुद्ध समर्पण के द्वारा ही मैं किसी भी समय तुम्हारे सामने रहकर उसी रूप में जाना जा सकता हूँ जैसा मैं हूँ। परिणाम स्वरूप हे शत्रुओं को भस्म करने वाले, मेरी दिव्य दृष्टि को स्वीकार करके कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है। जो व्यक्ति मैं की भलाई के लिए अपने संपूर्ण दायित्वों को निभाते हैं, जो मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे सौंपे जाते हैं, जो संबंध से मुक्त है और सभी प्राणियों के प्रति द्वेष से रहित हैं, ऐसे प्रशंसक निश्चित रूप से मेरे पास आते हैं।